कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो। कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, राम राम। मोर जतन करो रे, मैं माटी महतारियों, मैं माटी महतारियों। जतन करो भुइया के संगी, जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी, जतन करो रे। मोर जतन करो रे, मैं माटी महतारियों। संगवारी हो, माटी हमर महतारी बरोबर है। और माटी के जतन ला किसान मन बड़े सुंदर तरीका से करथे। अभी देखबे संगवारी हो, जब माटी की तैयारी करथे तो बढ़िया सुंदर सजा के छोटे छोटे बड़े बड़े मादा बनाथे। ओकर बाद ओमे फसल लगा के बढ़िया से अपन जीवन ला हरियाथे संगवारी हो, फसल के बेचे के बाद। संगवारी हो, हमन चर्चा करन साग भाजी में बीज वर्गीय यदि फसल के बात करन तो बरबट्टी के बड़ा योगदान है। 12 महीना बाजार में एकर मांग रही थे। तो बरबट्टी के आधुनिक खेती कैसे होना चाहिए, इस संबंध में आज हमन चर्चा करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ में बुलावा, ओकर पहली संगवारी हो ये संदेश ला देख लेथन, तहन आज के चर्चा ला शुरू करबो। अरहर के लिए जो जलवायु की ज़रूरत रहती है वो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अरहर की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और जहाँ पर कम से कम वर्षा ऋतु जो है 800 mm से लेकर के अगर 1000 तक है, 750 से 800 तक, तो हम अरहर की खेती को कर सकते हैं। अरहर की खेती के लिए हल्की भूमि से लेकर के भारी भूमि तक, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें मटारसी, डोसा, कन्हार, तीनों प्रकार की भूमि में हम अरहर की खेती को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें, चूँकि इसकी जड़ें गहरी जाती हैं, तो अगर हम हल्की भूमि में अगर अरहर की खेती करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा और उसमें हमको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। संगवारी हो, चर्चा ला शुरू करन बरबट्टी के आधुनिक खेती के बारे में आज चर्चा करना है। विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र पाहदा के हमन बुलाए हैं। पहली सवाल आप मन डहर ले कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब ले बरबट्टी के खेती के कतेक संभावना है, और बरबट्टी के खेती के का महत्व है, का उपयोगिता है, का गुणवत्ता है, ये सबो बात ला आप मन ला बताही किसान भाई हो। देखथन का कहा थे वर्मा जी है। तो बरबट्टी की खेती हमें क्यों करना चाहिए? बरबट्टी की खेती करने के 3 फ़ायदे हैं मुख्य तौर पे। पहला, सब्जी के तौर पे हम उपयोग करते हैं और इसकी कीमत भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं तो इसकी कीमत हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे आर्थिक लाभ हमें ज़्यादा होता है। चूँकि यह प्रोटीन से रिच होता है, इसमें 20 से 22% प्रोटीन होता है, जिसके कारण जब हम इसे सब्जी के तौर पे उपयोग करते हैं तो हमें जो पोषक तत्व की पूर्ति है वो पर्याप्त हो जाता है। इसके साथ साथ इसके पत्तियों में भी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसे जब हरे चारे के तौर पे उपयोग किया जाता है और जानवरों को इसे खिलाया जाता है तो इससे दूध की मात्रा बढ़ता है। तीसरा उपयोग हरी खाद के तौर पे, जैसे सनई और ढैंचा का उपयोग हम हरी खाद के लिए धान के खेत में करते हैं, उसी तरीके से हम बरबट्टी की खेती भी हरी खाद के तौर पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे मई या जून में लगा लेते हैं और जुलाई के महीना में इसे हम मता लेते हैं हरी खाद के तौर पे, और उसके बाद इसमें धान की रोपाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं 3 तरीके से। अब बात करते हैं कि इसकी जलवायु जो है वो उपयुक्त है कि नहीं है। तो किसान भाइयों, इसकी जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ये गर्म तासीर की फसल है, मतलब जिसमें थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो, उस मौसम में इसकी खेती करते हैं। जैसे गर्मी के दिन हो गए और बरसात का दिन हो गया। ठंड के दिन में इसमें फूल फल की मात्रा कम आता है और पौधे की बढ़वार कम रहती है। बरबट्टी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। बरबट्टी की खेती मैदानी क्षेत्रों में फरवरी से अक्टूबर तक सफलतापूर्वक की जाती है। दलहनी फसल होने के कारण यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
भूमि में संचित करती है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है एवं आगामी फसल को इस नाइट्रोजन का लाभ मिलता है। बरबट्टी प्रोटीन के लिहाज से एक उत्तम फसल है तथा इसकी खेती दाने, सब्जी, चारे एवं हरी खाद के लिए की जाती है। कुपोषण दूर करने के लिए शाकाहारी भोजन में बरबट्टी का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अन्य हरी सब्जियों की तुलना में प्रोटीन, फास्फोरस एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। बरबट्टी की खेती सभी प्रकार की भूमि में जहां पानी नहीं रुकता है की जा सकती है, परंतु अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास युक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। अधिक ठंड की अवधि नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी महीने को छोड़कर साल में बाकी समय का मौसम बरबट्टी की खेती के लिए उपयुक्त है। तो हमें इसकी खेती करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी या जल भराव की स्थिति बिल्कुल ना हो, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। बरबट्टी की खेती मुख्यतः बलुई दोमट तथा हल्की काली दोमट मिट्टी में की जाती है। खेत समतल तथा हल्का जल निकास वाला होना चाहिए। पूर्व फसल की कटाई के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, जिससे खेत में नमी बनी रहे एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। गर्मी की फसल के लिए फरवरी मार्च में एवं बरसाती फसल के लिए जून जुलाई में बुआई की जानी चाहिए। गर्मी में बुआई समतल जमीन में कर सकते हैं। वर्षा ऋतु की फसल की बुआई मेड़ों पर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पंक्तियों में करना चाहिए। जमीन किस तरह का है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर जमीन हार्ड है, कठोर है, तो उस कंडीशन में हमें मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करना पड़ेगा। उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चला के उसमें रोटावेटर हमें चला लेना है। लेकिन अगर मिट्टी बलुअर मिट्टी है, बालू वाला मिट्टी है, तो उसमें आपको गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा 2 बार कल्टीवेटर चला के, रोटावेटर चला के फिर इसको रिज बना लेना है। बरबट्टी की खेती के लिए 20 किलो प्रति हेक्टेयर या 8 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। अब बीज दर भी निर्भर करता है कि आप हाइब्रिड लगा रहे हैं कि ओपी लगा रहे हैं। ओपी लगाएंगे तो बीज दर 8 किलो, और अगर हाइब्रिड लगा रहे हैं तो वही 4 से 6 किलो बीज में प्रति एकड़ हो जाएगा। जो दूरी है वो कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी हमें रखना चाहिए। इसके जो उन्नतशील किस्म है जो छत्तीसगढ़ के लिए रिकमेंडेड है, इंदिरा बरबट्टी लाल, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्म है। इंदिरा बरबट्टी लाल ये एक फैलने वाली किस्म है, और 2 तरीके की किस्म होता है, एक फैलने वाला किस्म और एक बूसी। बूसी मतलब ये जो बौना पौधा रहता है उसी में फल आते रहता है। तो अगर बौना किस्म का चयन कर रहे हैं तो काशी कंचन एक अच्छा किस्म है। अगर आप फैलने वाले किस्म का चयन कर रहे हैं तो उसके लिए इंदिरा बरबट्टी लाल एक अच्छा किस्म है, जो लाल कलर का होता है। इसमें एक हरा कलर और लाल कलर दोनों कलर का आपका पॉड मिलता है। तो लाल कलर के लिए इंदिरा बरबट्टी लाल, और अगर हरा है तो काशी कंचन। ये दोनों किस्में छत्तीसगढ़ के लिए रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं कि ये किस्म हमको कहाँ मिलेगा। तो ये किस्म की उपलब्धता आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हो जाएगा, इंदिरा बरबट्टी लाल, और काशी कंचन भी आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाएगा। और आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं, जो सरकारी संस्था है उससे। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR आप अगर मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा। आपको कैसे मंगाना है, क्या रेट है, सब आपको उसमें मिल जाएगा। उसी प्रकार एक IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो ये 2 इंस्टीट्यूट है वो जो है सब्जी के लिए प्रख्यात है। आप दोनों इंस्टीट्यूट से आप सब्जी के बीज, किसी भी प्रकार के सब्जी का बीज आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। किसान भाई हो, हमार चर्चा अभी और जारी रही, लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम लेके मैं लेता विराम। और आप मन देखो ये बड़ी रकम ले खास बात। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। AC ABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, जैसे जैसे हमारे विशेषज्ञ मन बात ल बताथे ना, वैसने बिल्कुल आप मन खेती किसानी बूता में धरे करो। अब बात आथे किसान भाइयों की जल प्रबंधन कैसे करना है। देखो संगवारी हो, पानी के विकराल समस्या होवत है, लेकिन हमार खेती किसानी के बूता में जल के प्रबंधन हमला करे चला पड़ी। तो जल प्रबंधन कैसे करना है, आवो देखथन का कहा थे हमार ये विशेषज्ञ है। बुआई के बाद आवश्यकता अनुसार एक हल्की सिंचाई करना अंकुरण के लिए अच्छा रहता है। जायद के मौसम में तापक्रम बढ़ने से प्रति सप्ताह या 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। इसका जो खेती है हम बरसात के दिन में करते हैं और गर्मी के दिन में करते हैं। तो बरसात के दिन में अगर आप वर्षा आधारित खेती भी इसको कर सकते हैं। ये जो ड्रॉट होता है, जो सूखा होता है, उसके प्रति सहनशील होता है। मतलब इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ता है। अन्य सब्जियों के अपेक्षा इसे पानी बहुत कम लगता है। बरसात के दिन में पानी जब लंबे समय तक नहीं गिरता है तब हमें इसे सिंचाई देना चाहिए, अन्यथा इसे ज़रूरत नहीं रहता बरसात के दिन में। गर्मी के दिन में आप हर सप्ताह, एक सप्ताह के अंतराल में इसमें पानी चलाना चाहिए। पानी की विधि जो है हमें ड्रिप से देना चाहिए। ड्रिप से देने के दो फायदे हैं। एक तो पानी की बचत होता है, लगभग 75 से 80% पानी की बचत होता है, और दूसरा उपज में वृद्धि होता है। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो बूंद बूंद करके पानी जाता है, तो जड़, जहाँ पे जड़ रहता है वहाँ तक इसमें पानी पहुँचता है। और उसके साथ साथ हम फर्टिगेशन करते हैं ड्रिप में, तो इससे खाद और पानी दोनों जड़ को उपलब्ध हो पाता है, जिससे करीब 40 से 45% उपज में वृद्धि होता है। तो इसलिए हमें ड्रिप पद्धति से इसकी खेती करना चाहिए। अब जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप नहीं है, वो उद्यानिकी विभाग से संपर्क करके इसमें सब्सिडी रहता है, जिसके माध्यम से वो अपने खेतों पे ड्रिप इंस्टॉल कर सकते हैं। बीज बुआई से फूल आने की अवस्था तक खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए बुआई के लगभग 20 दिनों के बाद खेत की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। निराई से भूमि में वायु संचार की वृद्धि एवं पौधों के विकास में सहायक होता है। जब खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं, तो अगर आपने मल्चिंग से इसकी खेती की है तो उसमें आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी औजार या मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। मल्चिंग से ही पूरा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। अगर आपने मल्चिंग नहीं किया है तो शुरू के 30 दिन कम से कम आपको खरपतवार से मुक्त रखना है। शुरू के 30 दिन ही सबसे ज़्यादा इसमें जो खरपतवार जो है प्रभावित करता है। उसके बाद एक बार पौधा बड़ा हो गया, उसके बाद खरपतवार से ज़्यादा समस्या नहीं आता। तो इसके लिए पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड तो नहीं है,
तो इसके लिए आपको मैनुअल या हाथ से ही इसको निकालना पड़ेगा खरपतवार को। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों जल प्रबंधन कैसे कर रहे हैं पूरा बात ला बताई से। जल प्रबंधन के बाद खाद उर्वरक हम ला देना रही थे बरबट्टी में, तो कैसे देबो खाद उर्वरक, कौन सा मात्रा में देबो, आओ देखथन का कहा थे वर्मा जी है। जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसी समय करीब 8 से 10 टन गोबर खाद, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद का ही उपयोग हमें करना चाहिए। अगर आप बिना सड़े हुए गोबर खाद का उपयोग करेंगे तो उसमें दीमक की समस्या आपको मिल सकता है। तो इसलिए अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर का खाद हमें उपयोग करना चाहिए। ये रोटावेटर चलाने के पहले जब हम कल्टीवेटर चलाते हैं उसी समय ही हमें खेत में डाल लेना चाहिए। अब उर्वरक की मात्रा निर्भर करता है कि हम मिट्टी के परीक्षण के आधार पे हमें मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। हर 3 साल में हमें मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे मिट्टी में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है और कौन से पोषक तत्व की कमी है वो हमें पता चल जाएगा। उसके आधार पर हमें इसमें जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हमें डालना चाहिए। अगर आपके पास फिर भी अगर किसी कारणवश आप मिट्टी के परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो करीब 1 बोरी DAP और आधा बोरी पोटास हमें जो 1 एकड़ बरबट्टी की खेती में हमें उपयोग करना चाहिए। यूरिया की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक दलहनी फसल है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो यूरिया के नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट रहता है वो लगभग पूरा कर लेता है और थोड़ा बहुत जो बचता है वो DAP के माध्यम से चला जाता है। तो इसलिए DAP और पोटास का उपयोग हमें करना चाहिए। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक खेती में आप वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, जीवामृत, बीजामृत इसका उपयोग आप कर सकते हैं इसकी खेती में। संगवारी हो वर्मा जी पूरा बरबट्टी खेती के बारे में बताई से। अब संगवारी हो बहुत से किसान मन बरबट्टी खेती तको करत है, तो आओ हमारे एक जन किसान है तेकरो जान लेथन कि वो का कहा थे बरबट्टी खेती कैसे करथे। आवा सुनथन ओकरे गोट ओकरे जुबानी। पहले जोताई करथन मिट्टी ला अच्छा तरीका से 3 परत 4 परत, ओकर बाद गोबर खातू बिछाएथन, ओकर बाद ओला मादा चढ़ाथन ट्रैक्टर से, ओकर बाद ड्रिप लाइन बिछाथन, ओकर बाद 1-1 फीट में 3-3 बीजा बरबट्टी डालथन। ओकर बाद खरपतवार होते ओकर बाद ओला निदाई करथन, कोड़ा करथन, ऊपर में मिट्टी चढ़ाथन, ओकर बाद खातू डालथन ऊपर से। कुछ खातू हम ड्रिप से देथन, कुछ खातू ऊपर से देथन। ओकर बाद जैसे 1.5 से 2 महीना के बाद ओकर फल चालू हो जाते हैं। 1.5 से 2 महीना फल ओला तोड़ना चाहिए और वो यह किस्म के है लक्ष्मी सीड के, और बाजार में अच्छे कर पैदावारी है। एकड़ में करीब 1 से 1,20,000 तक के हो जाते हैं कमाई एकर, और वही 25 से 30-40 हज़ार रुपये से खर्चा बैठ जाते हैं। 70-80 हज़ार रुपये मतलब एकड़ बच जाते हैं। जैसे एकर झाड़ कोई दिखा था मतलब वायरस के, तो वायरस निकलते तो ओला खींच देथन, बाहर करते ओला। और जैसे बीमारी के लक्षण है तो बीमारी के हिसाब से जाथन दवाई दुकान में, कृषि केंद्र में, बोलथन भैया हमारा ऐसी दवाई है, ओकर दवाई दे कीड़ा के। फंगस है तो फंगस है, इल्ली है तो इल्ली है, कई किस्म से बीमारी एकर, बीमारी हिसाब से दवाई एकर बदल छिथन। संगवारी हो ये तो रही बरबट्टी खेती के बारे में पूरा चर्चा करें, किसान से भी जाने वो बरबट्टी खेती करत है कैसे करत है आप मन ला बताई से। तो आपो मन है बढ़िया रकम ले बरबट्टी खेती करी हो संगवारी हो। संगी हो अब हमारे कार्यक्रम में बेरा हो गए है मनोरंजन के, तो आओ गीत संगीत देखथन और सुनथन। बाजथे ढोलकिया हो माता के भुवन में, बाजथे ढोलकिया हो मैया के भुवन में, बाजथे ढोलकिया हो। बाजथे ढोलकिया हो मैया के भुवन में, बाजथे ढोलकिया हो माता के भुवन में, बाजथे ढोलकिया हो। यहो बाजथे ढोलकिया हो
तो किसान भाई हो, गीत संगीत सुन डरे हो, देख डरे हो, बढ़िया रकम ले हमन दिखाए हैं। और बरबट्टी के आधुनिक खेती के बारे में आज हमारे कार्यक्रम में आप मन जानकारी ले हो। हमला आशा रही संगवारी हो कि आप मन हमारे कार्यक्रम में देखता हो तो उही प्रकार से जैसे वैज्ञानिक विधि हवे उही प्रकार से आप मन खेती किसानी के बूता में सब वो बात ला धर के करी हो इसे की के। और निश्चित रूप से बहुत से किसान मन ये बात ला धरथे तको और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमावत है। तो संगवारी हो, ये तो रही हमार बरबट्टी खेती के बारे में चर्चा। अब हमार जाए के बेरा हो थे और वही दरी एक नवा किसान, नवा विशेषज्ञ, नवा फसल के बारे में फिर आप मन संग जानकारी देवाबो। और आप मन यही प्रकार के खेती किसानी के बूता मन लमाए रहो संगवारी हो। और छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, यहाँ खेती बाड़ी है, तेला आगू बढ़ावत रहो, यही शुभकामना के संग अब मोला देवा आज्ञा। जय जोहार, राम राम।